गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 94। क्लास है आपकी 6th 7th 8th 6th 7 8th तीनों क्लासों के लिए वर्कशीट है। सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में टॉपिक है जेनरिक। आपको ये कौन सी नोटबुक में करनी है? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों का यही रहता है। जिस भी नोटबुक में आपने इससे पहले की जो 93, 92 या 91 जो वर्कशीट आई थी आपको जिस नोटबुक में की थी उसी नोटबुक में आपको ये भी करनी है। और डेट है आपकी आज 30 जनवरी 2021। देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या आया है। पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है नीचे दिए गए इस चित्र में क्या क्या और कौन कौन है, उनके नाम लिखिए। इनमें से किन्हीं तीन के बारे में एक एक वाक्य लिखिए। एक चित्र दिया गया है हमारा ये वाला, इसमें बताना है कौन कौन है और हमें उनमें से किन्हीं तीन के बारे में एक एक वाक्य भी लिखना है। तो देख लेते हैं एक बार कौन कौन है। सबसे पहले सबसे नीचे जो है हमारा ये दिख रहा है, ये है हमारी संसद भवन, भारतीय संसद भवन। ठीक है, तो इसके सामने जो एरो बना हुआ है यहाँ लिख देंगे संसद भवन। उसके बाद ऊपर जाएंगे, एक एरो बना हुआ है इन पर, ये हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो ये एरो बना हुआ है, इसके सामने लिख देंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद ये जो पीछे खड़े हैं ये हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये जो एरो बना हुआ है इसके सामने लिख देंगे अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद ये इन सब लोगों ने एक ऐसे पुस्तक को पकड़ा हुआ है, पोथी को पकड़ा हुआ है, ये भारतीय संविधान की प्रति है। ठीक है, तो इसके सामने जो एरो बना हुआ है ये वाला, तो यहाँ पर लिख देंगे भारतीय संविधान। उसके बाद नेक्स्ट है ये जो एरो बना हुआ है, ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसके सामने लिख देंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एरो ये बना हुआ है यहाँ पर, ये हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, भारत के पहले प्रधानमंत्री। तो इनके सामने वाले एरो पे लिख देंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद ये जो खड़े हैं ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनके सामने ऊपर लिख देंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल और इस तरीके से एक एरो बना देंगे। तो हमारा हमने देख लिया कौन कौन है और उनके नाम हमने लिख लिए हमारे चित्र में जो दिया गया था। उसके बाद इसमें कहा था किन्हीं तीन के बारे में एक एक वाक्य लिखिए। किन्हीं तीन के बारे में भी लिख दो, आपको जिनके बारे में लिखना है। तो मैंने लिखवाया है पहला राजेंद्र प्रसाद के बारे में, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, एक वाक्य लिख दिया हमने। दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक है, तीनों के बारे में एक एक वाक्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है नीचे दिए गए गीतों में से आपने कौन कौन से गीत सुने हैं, उनके आगे या उन पर सही का निशान लगाइए। तो कुछ गीत के नाम दिए गए हैं, पहली पहली लाइन दी गई है, आपको बताना है आपने कौन कौन सा गीत सुना है। ठीक है, तो जिसने सुना है, मैंने तो सारे सुन रखे हैं, तो सारे जहाँ से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, ऐ मेरे वतन के लोगों, ये भी सुन रखा है। तो आपको किस तरीके से टिक लगाना, इस तरीके से टिक लगा देना है, इस तरीके से टिक लगा देना है। मेरा रंग दे बसंती चोला, ठीक है, ये भी सुन रखा है। जैसे जिसने नहीं सुन रखा वो छोड़ सकता है, बाकी ऑलमोस्ट सबने सुन ही रखे होंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है। ये वाला अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, यह देश है वीर जवानों का, ऐ मेरे वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। ठीक है, इस तरीके से हम सबके सामने एक टिक का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब थर्ड क्वेश्चन, इसमें कह रहा है ये सभी गीत किससे जुड़े हुए हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प के सामने तिरंगे का छोटा सा चित्र बनाइए। ध्यान दीजिएगा सही विकल्प एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि जो जितने विकल्प ये वाले दिए गए हैं इनमें से एक से ज़्यादा भी आपके सही विकल्प हो सकते हैं, एक से ज़्यादा में भी आप तिरंगा बना सकते हो, जो सा सही है। तो जो सारे गीत हैं किससे संबंधित हैं, ये देश प्रेम से भी संबंधित हैं। ठीक है, देश प्रेम से जुड़े हुए हैं, भारत देश से जुड़े हुए हैं और देशभक्ति से जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्या करना है हमें यहाँ पर जो है इसमें भी आपको एक तिरंगा बनाना है और इसमें भी एक तिरंगा बनाना है और आपको इसमें भी तिरंगा बनाना है। आपको इन तीनों में तिरंगा नहीं बनाना है क्योंकि ना तो ये देश की बुराई से जुड़े हुए हैं और ना ही चोरी से जुड़े हुए हैं और ना ही बेईमानी से जुड़े हुए हैं। तो आपको इन तीनों पे, ये तीनों के अंदर जो बने हुए हैं यहाँ पर आपको तिरंगा बनाना है, इस तरह का छोटा सा तिरंगा बनाना है। ठीक है, तो आपका ये थर्ड क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा अब फोर्थ क्वेश्चन है, क्या सिर्फ देशभक्ति के गीत सुनना, गीत गाना या सुनना ही देश प्रेम करना है? नहीं। क्या करना है हमें,
केवल देशभक्ति के गीत सुन लिए या फिर वो गा लिए इसका मतलब देश प्रेम करना नहीं होता। देश प्रेम करने के लिए बहुत कुछ करना होता है, ठीक है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है, नियम कानूनों का पालन करना होता है, अपने आसपास के वातावरण को साफ सफाई करनी होती है, स्वच्छ रखना होता है, पेड़ पौधे लगाने होते हैं, चोरी चकारी से बचना होता है, भ्रष्टाचारी से बचना होता है। मतलब इस जितने भी चीज़ें होती हैं, कुछ भी करोगे आप देश के लिए अच्छा, देश विरोधी जितने भी कार्य होते हैं उनसे बच के रहना होता है, तो वो सब देश प्रेम होता है। केवल गाने सुनना या गाना देश प्रेम नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इस पर टिक लगा देंगे, ठीक है, नहीं वाले पर नहीं, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं तो हमें अपने देश के लिए क्या क्या करना चाहिए। कौन कौन से काम हम अपने देश के लिए हर दिन कर सकते हैं। हर दिन कौन कौन से काम कर सकते हैं अपने देश के लिए, आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि मैंने लिखा है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। जो हमारे कर्तव्य होते हैं देश के लिए, जो हमारे कर्तव्य हैं हम रोज़ करते हैं, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, चोरी चकारी से बचते हैं, हम तोड़ फोड़ नहीं करते, जो हमारी सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। इस तरह जितने भी हमारे कर्तव्य हैं, हम एक सड़क पर सीधी अपनी अपनी साइड को चलते हैं, नियमों को नहीं तोड़ते हैं। तो इस तरह के जितने भी हैं हम उनका निर्वहन करते हैं। दूसरा है, नियम कानूनों का पालन करना चाहिए हमें। हम नियम और कानूनों का पालन करते हैं, हम अपने संविधान का पालन करते हैं, और बाकी जो भी जितने भी नियम कानून बने हुए हैं उनका पालन भी हम रोज़ करते हैं, और हमें करना भी चाहिए अपने देश प्रेम के लिए। तीसरा है, अपने आसपास के वातावरण को साफ व स्वच्छ रखकर भी हम अपने देश प्रेम को व्यक्त कर सकते हैं। अपने आसपास के वातावरण को साफ सफाई करके, पेड़ पौधे लगाकर, ठीक है, इस तरह के जितने भी काम होते हैं उन सबको कर भी हम अपना देश प्रेम को व्यक्त कर सकते हैं। तो हमारा 5th क्वेश्चन था। तो इसलिए हमने आज आपकी वर्कशीट नंबर 94 डिस्कस की। आप कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।